हेलो गाइस, मेरा नाम है पीयूष एंड वेलकम टू आवर चैनल पीयूष फार्मेसी। तो ये 2 मार्क्स पीडीएफ सोल्यूशन और सॉरी वीडियो सोल्यूशन है आपके लिए। इसमें मैं आपको बस सोल्यूशंस दिखाऊंगा, सब अगर पढ़ के समझ जाना, ठीक है। बाकी इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इनमें से आपके 10 में से 9 से 8 क्वेश्चन बैच कर जाएंगे आपके पेपर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी के। पहला क्वेश्चन तो मैंने ये रहा, आप इसको देख सकते हैं, इसके सोल्यूशन। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है, आप इसका सोल्यूशन देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन आपका ये रहा, ये देख सकते हो। फोर्थ ये जरूर कर जाना, ये 7 नंबर में दे सकता है, ठीक है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट पी की है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट आपका पीएच। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसको कहाँ पे काट देना। ये रहा एक 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया रखा आपको। 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10, 13 सब। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन इतने ही थे, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ये रहे, दोबारा से वही क्वेश्चन थे, बस ये थोड़ी सी इजी वे में लिखे हुए हैं, अगर आप देख लो तो। अगर किसी को भी राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको इसे कंप्यूटराइज्ड नोट्स दे सकता हूँ, बट वो पेड हैं, आप देख लेना। ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना। SPPF मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जिसमें आपकी सनस्क्रीन के बारे में होता है ना, वो। तो अभी इतनी क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, बाकी जो मेरे पास आएंगे मैं भेज दूंगा। अब ये है आपके वो। अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ आपको। अभी 2 मार्क्स के सोल्यूशंस दिखा दिए कि कल आप पेपर कैसे करोगे, कल की तैयारी। वीडियो को एंड तक देखना, आप कल की तैयारी के लिए बता दूंगा। देखो, सुबह आप 9 बजे तक उठ सकते हो, 9 AM तक उठ जाओ। 9 AM तक उठने के बाद आपको सबसे पहले 2 मार्क्स क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि 2 मार्क्स क्वेश्चन बहुत हेल्प करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे, ठीक है। 2 मार्क्स क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस में। 2 मार्क्स क्वेश्चंस पढ़ कर लिए, ये आप 10 या 11 बजे तक कर सकते हो, 10-11 AM तक कर लो। 2 घंटे दे दोगे तब भी बढ़िया है। अब यहाँ पे रट्टा मारना, बस रट्टा कैसे, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ कैसे। 1 मिनट, रट्टा मारना है इनका, प्लस समझना है। समझने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, चैट GPT। मैंने यहाँ पे बहुत बार बताया, चैट GPT आप यूज़ कर सकते हो रट्टे मारने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आप 12 बजे से 12 PM से 1:30 PM तक, यानी 1.5 घंटे तक 5 क्वेश्चन याद करो। कौन कौन से वाले, जैसे हार्ड, सॉफ्ट, जेलेटिन कैप्सूल वाला है, कैप्सूल्स क्या होते हैं, टैबलेट्स क्या होती हैं, कैप्सूल्स क्या होते हैं, ठीक है। यही सब 5 क्वेश्चन कोई से भी याद कर लो, कि ये टारगेट बना के चलना कि 5 क्वेश्चन मैं करूँगा ही करूँगा। फिर इसके बाद 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे। ये जो बीच में टाइम छोड़ा, इस पर आप रेस्ट कर सकते हो, खाना वाना खा सकते हो, जो भी है। आप अगर इन्जॉयमेंट करना चाहते हो इन्जॉयमेंट कर सकते हो, या फिर TV देख सकते हो। इसमें आपको क्या करने हैं, 5 क्वेश्चन और करने हैं। मैंने 2-2 घंटे दे रखे हैं, इसमें 1.5 घंटा दिया, इसमें 2 घंटे दिए हैं। आराम से 2 घंटे में 5 क्वेश्चन तो याद कर ही लोगे। रट्टा मारना है सबका, रट्टा प्लस समझना, यानी कि खाली रट्टा रटाएगी, रटना प्लस समझना। रट्टा उन चीज़ का माना, उनके जैसे टाइप्स होते हैं, यूजेस होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, जो उनके अंदर का समझने वाला पोर्शन है ना, वो समझना है। रट्टा उन चीज़ों को माना, जैसे टाइप्स याद कर लिए, किसी में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए उनको याद कर लिया, इन चीज़ों को रट्टा मारना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको 6 बजे बैठना है, बस आराम से 1-1.5 घंटा आराम से मौज लेके नेक्स्ट सब्जेक्ट का पढ़ लो, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का। इसमें आपको भाई 8-9 बजे तक अगर आप मैक्सिमम बैठ सकते हो तो 8 से 9 बजे तक
एक वाटर बॉटल लेके, क्योंकि वाटर बॉटल जब आप पानी पियोगे तो पानी पीते पीते आपकी मेमोरी और आपका ब्रेन सोता नहीं है, चलता रहता है, याद होता रहता है। तो ये ऐसे करके 6 बजे से 8 से 9 बजे तक जो मैंने टोटल 10 क्वेश्चन दिए हैं, 12 क्वेश्चन हैं, 12 क्वेश्चन से 2 एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, ये टोटल 12 क्वेश्चन याद कर लिए, इनके टाइप्स याद कर लिए, समझ भी लिया। तो लिख के दे रहा हूँ मैं। 75 मार्क्स का अगर आपका पेपर होता है, 60+ मार्क्स का वहाँ से आ सकता है, ठीक है, 60+ मार्क्स का आ सकता है। बस अगर समझ लिए तो 50 से 60 नंबर आराम से आ जाएंगे, ठीक है। बस थोड़ी सी ना आपको बस एक वो करना है कि पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है। पेपर प्रेजेंटेशन से मेरा मतलब है, पहले जैसे आप सेक्शन ए कर रहे हो, ऊपर सेक्शन ए लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, सेक्शन ए, फिर यहाँ क्वेश्चन 1 क्वेश्चन लिख दिया, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो लिख दिए क्वेश्चन क्या है। फिर सेक्शन बी कर रहे हो जैसे 10 मार्क्स वाला, तो ऊपर ना क्वेश्चन में जैसे पूछा हुआ है आपसे हार्ड गैलेटिन, तो हार्ड गैलेटिन ऊपर लिख दो, और ऐसे गैलेटिन लिख के ऐसे कोमा बना दो। इससे समझ में तो आ जाएगा कि हाँ भाई बंदा ये वाला क्वेश्चन कर रहा हार्ड गैलेटिन का, तो ऊपर समझ में आ जाता है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन 3 लिख के छोड़ के वहीं पे लिखना चालू करते, तो कभी कभार टीचर को भी कन्फ्यूजन हो जाती है, वो 1-2 नंबर काट लेता होगा। अब हालांकि बच्चे बता रहे थे कि हम लिखते ऐसी हैं, अब कुछ बच्चे अगर लिखते हो तो ये गलती मत करना, ऊपर लिख देना जो भी टॉपिक हो। सेक्शन सी में सब कोई क्वेश्चन है आपका पहला। अब इसमें हमारा पूछ लिया जैसे कि पैलेटाइजेशन बताओ। पैलेटाइजेशन जितना क्वेश्चन में पूछा ना उतना ही लिखो, ये नहीं कि पेज भरने के लिए उसमें कुछ भी घुसा दिया, उससे मतलब रिलेटेड ही नहीं है, 3 पेज भरने के लिए और उसमें लिख दिया। अगर यहाँ पे अगर ऐसा होता है, जैसे मान लो पैलेटाइजेशन का बस वो पूछा है कि क्या होता है, अगर 7 नंबर में, तो उतने ही लिख के आओ। अगर उस पर फेल करते हैं ना आपको, ये आपके नंबर काट लेते हैं। अगर आप जब रीचेकिंग का भरोगे तो वहाँ पर जिस टीचर ने चेक किया है प्लस जिसने पेपर बनाया, सबको ना उनके ऊपर केस भी कर सकते हो आप। मैं आपके सपोर्ट में केस भी कर सकते हो, क्योंकि भाई जब तुमने जितना पूछा उतना ही तो लिखिएगा बच्चा, ज़्यादा थोड़ा ना लिखिएगा। आप जैसे मान लो तुमने लिखा पैलेटाइजेशन और फिर बच्चों से कह रहे हो कि भाई इसमें मुझे कम से कम 4-5 पेज चाहिए, नहीं तो मैं आपके बैक लगा दूंगा। तो ऐसे लोगों की तो केस करवाओ भाई, उनके बाल उड़वा दो सारे, है ना, ऐसे बंदों पे। अगर बस क्वेश्चन में पैलेटाइजेशन पूछा तो पैलेटाइजेशन ही लिखो और ज़्यादा पॉइंट्स मत लिखो, 7 नंबर वही देखो, वो उनकी सिरदर्दी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने बता दिया आपको रूटीन, ये रूटीन फॉलो कर लेना कल। अब यही है, देखो सब चीज़ प्रोवाइड करा दी है। अगर PDF चाहिए, बताते मैं थक गया हूँ, 99 रुपीज़ का क्रैश कोर्स है, ज्वाइन करके सारी PDF आप ले सकते हो। बाकी ये रूटीन है, इस रूटीन को फॉलो करोगे मैक्सिमम 50-60+ मार्क्स आ जाएंगे। फार्माकोग्नोसी 2 का क्वेश्चन बताए थे अपने स्टूडेंट्स को, उनमें से 60 मार्क्स का पेपर आया ही आया है। 1-2 क्वेश्चन छूट गए थे जो मैं नहीं बताए थे, बाकी जितने भी बताए थे क्लासेस में उनमें से सारा पेपर मैच सेम टू सेम वैसे ही हुआ है। 2 मार्क्स के भी वही सेम मैच हुए हैं, ठीक है। 1-2 आपके मतलब 2 लॉन्ग क्वेश्चंस और 2 स्मॉल क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे उनमें से नहीं आए, और बाकी जो नहीं बताए थे उनमें से आए हैं। बाकी जितना बताया था सारा A to Z आया है। बाकी अब ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट। कोई भी कन्फ्यूजन आप पूछ सकते हो कमेंट करके। थैंक यू गाइस।